मैं मृदुला सिंह, सीताराम पोद्दार माध्यमिक विद्यालय, कक्षा 9वीं, विषय भूमिति। पिछले वीडियो में प्रश्न संग्रह 2.1 के 2 सवाल किए थे। आज जो है तीसरा, चौथा, पांचवा करेंगे। ध्यान देना है बच्चों, शुरुआत में थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन आशा करते हैं समझ में आ जाएगा। तीसरा वाला सवाल में आकृति दी गई है, पहले ध्यान से समझोगे। ऐसे अगर आप समझने जाओगे तो काफी सरल है, थोड़ी सी लिखावट होती है, सिस्टमेटिक लिखोगे नंबर व्यवस्थित मिलेंगे। आकृति दी गई है, आकृति में कहा गया है रेखा L समांतर रेखा M है, रेखा N और P भी समांतर है, मतलब ये दोनों समांतर है। दिए गए कोण के माप के आधार पर ABC के मान ज्ञात करना है। इसके पहले में 2 समांतर दिया गया था और जो है तिर्यक रेखा दी गई। इसमें कह रहा है AB समांतर समांतर, AB समांतर AB समांतर है। अब आपको डिसाइड करना है कि रेखा L समांतर रेखा M, तो हम P को तिर्यक रेखा मानेंगे। फिर इसके बाद जो है इन दोनों को समांतर करके जो है रेखा M को तिर्यक रेखा मानेंगे। तो जाके जो है हमारा संगत एकांतर जो भी कसौटियां बनती हैं उसके आधार पर हम इसको हल कर लेंगे। अब ध्यान दोगे, रेखा L समांतर रेखा M, हम P को तिर्यक रेखा मान रहे हैं, N से लेना देना नहीं है। A 45 है तो ये भी 45 होगा, A के बगल वाला। लेकिन यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं गया है आकृति में, तो यहाँ पे जो है 3 अक्षर का कोण भी नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे इस कोण को हम मानेंगे। तो चलो कोण हम मान ले रहे हैं, ABC का तो मान ही ज्ञात करना है, हम इसको X मान ले रहे हैं। आगे हम लिखेंगे जो लिखना है, पहले आप समझोगे। A 45 है तो A भी 45 होगा। तो इसके बाद A और X ये कैसे कोण दिख रहे हैं? रेखीय युगल कोण, सटे हुए संलग्न है। तो A धन X बराबर 180 अंश लिखोगे रेखीय युगल कोण। ये 45 है, पक्षांतर करोगे 180 में से घटा दोगे, ये निकलेगा। जब A का मान निकल गया तो A और B हम ज्ञात कर सकते हैं। कोण A सर्वांग सम B, कारण शीर्षाभिमुख कोण, तो A जितने अंश का होगा B भी हो गया, A B के मान निकल गए। अब आ जाओगे C का। अब C कैसे निकालेंगे? C के लिए ध्यान दोगे, इसमें लिखोगे N और P समांतर रेखा है, M तिर्यक रेखा है, ये मानोगे। अभी तक क्या माने थे? L और M समांतर, P को तिर्यक रेखा माने थे। C को ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों को समांतर मानेंगे, M को तिर्यक रेखा मानेंगे, L को हटाएंगे, तो जितने अंश का B होगा उतने का C हो जाएगा। जोड़ी क्या होगी? संगत कोण, तो जो है आपके मान निकल जाएंगे ABC के। तो देखा जाए ABC तीनों के मान समान हो गए, जो A का मान होगा वही B का होगा, जो B का होगा वही C का होगा। खाली आपको लिखावट करनी है, लिखावट लिखने में ऊपर नीचे किए पूरा का पूरा जो है आपको नंबर नहीं मिलेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। पहले तो X माने हैं तो लिखेंगे माना आकृति में कोण X, आकृति में ही माने हो। अब लिखोगे रेखा L समांतर रेखा M, रेखा L समांतर रेखा M, P को तिर्यक रेखा मान रहे हो, रेखा P तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा, इसको लिखोगे दत्त। अब आ जाओ X बराबर 45 अंश, कारण X जो है 45 आ गया तो लिखोगे संगत कोण। अब इसी का मान लेके आगे बढ़ रहे हो, L और M समांतर है, P पे ही कोण A धन कोण X, कोण A धन कोण X बराबर 180 अंश। क्या कारण है? रेखीय युगल कोण, रेखीय लिखो या रैखिक युगल कोण लिखो चलेगा, युगल कोण, तो कोण A धन
कोण ए लिखो या तो खाली ए भी लिखोगे चलेगा, वहां पे कोण शब्द दिया गया, अच्छा कोण दिया गया है, कोई बात नहीं। कोण x कितना है 45 बराबर 180, 45 वहां पक्षांतर कर दो, 180 माइनस 45 कितना आया, 180 में से 40 घटा दो तो 140, 5 घटा दोगे तो 135, 135 अंश ए का मान हो। ए 135 हुआ, ए 45 हो गया, ए 35 ए भी 135 होगा, तो लिखोगे बी का मान हम ज्ञात कर रहे हैं तो पहले हम बी लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। कोण बी बराबर कोण ए किसने कहा, लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण ए कितना है 135 अंश। अब जो है सी पे आ रहे हैं तो यहाँ हमारी दो लाइन चेंज होगी, एन और पी समांतर होगा, एन तिर्यक रेखा होगी, यहाँ पी जो तिर्यक रेखा थी वो हट रहा है, तो हम क्या लिखेंगे एन और पी समांतर रेखा है, तो लिखोगे रेखा एन समांतर रेखा पी, एन और पी समांतर रेखा एम तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा। यहाँ पे लिखोगे दत्त, दत्त लिखने के बाद सीधा लिख दो कोण सी बराबर कोण बी, कारण सी और बी कैसे बराबर हो गए, रेखा है, रेखा के नीचे ए भी रेखा के नीचे है, तो लिखोगे संगत कोण, संगत कोण। बी कितने का है 135, तो सी भी जो है 135 का होगा। कुछ लोग नीचे लिखते हैं उत्तर, ए बराबर 135, बी बराबर 135, सी बराबर 135, गलत है, उत्तर आपका यहीं से शुरुआत हुआ है। अब जरा ध्यान दोगे ए 135, यहाँ पे ये लाए हो 135, तो यहाँ पे लिखोगे लकीर खींच के नंबर 1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 से। अब बी जो है यहाँ से लाए हो, तो ये तो 1 से लाए, तो इसको 1 से लिखोगे, लकीर खींच के लिखोगे नंबर 2, तो यहाँ क्या लिखोगे 2 से, ये कारण दोगे क्योंकि ऊपर ऊपर से हम ला रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपका तीसरा सवाल समाप्त हो रहा है। अब आ जाओगे चौथा वाला सवाल। पहली बार इस तरह का उपपत्ति कर रहे हो तो थोड़ी सी कठिनाई होगी आपको। चौथा वाला सवाल ध्यान दोगे, आकृति हमेशा जो है बाईं साइड बनाओगे, इस तरह के त्रिभुज बनाए गए हैं, जरा अच्छे से बनाओगे त्रिभुज, स्केल का उपयोग करोगे। क्या दिया गया एक्स वाई जेड, एक छोटा वाले त्रिभुज का नाम है एक्स वाई जेड, बड़े वाले का नाम दिया गया पी क्यू आर। इसमें जो है थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, है काफी सरल, इतना कठिन नहीं है। क्या दिया गया है आकृति में, कोण पी क्यू आर, कोण एक्स वाई जेड की भुजाएं परस्पर समांतर हैं। तो कोण में कितनी भुजा होती है, 2 भुजा होती है, मतलब पी क्यू समांतर एक्स वाई, भुजा वाई जेड समांतर भुजा क्यू आर। कह रहा है दोनों भुजाएं परस्पर समांतर है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण पी क्यू आर, मतलब ये कोण इसके बराबर है, आपको सिद्ध करना है। अब कैसे सिद्ध करोगे, हम तो क्या पढ़े हैं, 2 समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो आगे काम बनता है, समांतर तो इसमें दिया गया है। अब हम तिर्यक जो है आपको डिसाइड करना होगा कि किसको आप तिर्यक रेखा मानोगे। तो जरा सोचोगे कि अब हम आगे क्या करेंगे, तो जरा ध्यान दोगे। इस भुजा को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, इसके से ही बढ़ाओगे, ठीक है, ऐसे आगे डॉट डॉट करके बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ाएं, काटा कि नहीं काटा, यहाँ पे तीर का निशान लगा दिया गया था, स्केल से भुजा को हम आगे बढ़ाएं। तो जो प्रतिच्छेदित हुआ है हम नाम दे देते हैं, समझो यहाँ पे दे देते हैं एस, एस नाम दे दिए। ये तो सब अपने मन से किए, उसमें तो खाली त्रिभुज ही दिया गया था, ये तो आप रचना किए ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे रचना।
रचना का मतलब क्या होता है, जो भी आपको चित्र दिए गए हैं आप उसमें कुछ और आगे सुधार किए हो तो रचना में आते हैं। तो रचना में क्या किए हो तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे भुजा, कौन सी भुजा है, एक्स वाई, भुजा एक्स वाई आगे बढ़ाने पर भुजा क्यू आर को बिंदु एस पर प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित है सो बच्चों यहाँ पे, प्रतिच्छेदित करता है। मतलब भुजा एक्स वाई को आगे बढ़ाए जो क्यू आर को बिंदु एस पर प्रतिच्छेदित करता है। एक ऐसे लाइन में होंगे एक्स वाई आर, मतलब एक्स वाई आर नहीं, एक्स वाई एस, इसका मतलब क्या हुआ, एक रैखिक, ये एक रैखिक हुआ, ए भी एक रैखिक होगा, क्यू एस आर, उसी के नीचे लिखोगे क्यू एस आर, एक रैखिक। इतना क्लियर हो गया, ये तो हम रचना कर दिए। अब नीचे आओगे, अब नीचे लिखोगे वाई जेड समांतर क्यू आर दिया गया है, तो लिखोगे भुजा वाई जेड समांतर भुजा क्यू आर, ये समांतर हो गया। अब हम मानेंगे रेखा, यहाँ पे तीर का निशान, यहाँ पे तीर का निशान लग गया, तो अब रेखा शब्द मानेंगे, रेखा एक्स एस, एक्स एस लिखो या रेखा एक्स वाई भी लिखोगे वो भी चलेगा। यहाँ पे कोई नाम दे रहे हो, रेखा एक्स यहाँ पे समझो नाम दे दिए ए, तो एक्स ए भी चलेगा। एक्स वाई लिखो चाहे एक्स एस लिखो तो इसी रेखा को माना जाएगा। रेखा एक्स एस तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा, ठीक है। ये तो हमारा दत्त हो गया, भुजा समांतर दिया गया था, तिर्यक रेखा तो आप लाइन खींचे बाद में तिर्यक रेखा बनाए, तो ये क्या लिखोगे, रचना से, प्रत्येक का आप कारण दोगे। जो सवाल में दिया गया दत्त, जो आप आगे करने जाओगे रचना से या तो जो अभिगृहित होंगे उसके आधार पे। जब तिर्यक रेखा हो गया अब आगे से कर दो, ये y जो है इसके बराबर होगा, कारण संगत कोण। अब देख रहे हो इस रेखा के ऊपर भुजा, भुजा मतलब हम रेखा ही मान लेते हैं, ये दोनों समांतर हुआ, इसके ऊपर ये भी इस लाइन के ऊपर है, ये दोनों कैसे होंगे, संगत कोण। तो लिखोगे कोण एक्स वाई जेड, यहाँ 3 अक्षर का उपयोग करोगे, अभी तक एक एक अक्षर का उपयोग कर रहे थे। एक्स वाई जेड बराबर होगा कोण एक्स एस आर भी बोल सकते हो, वाई एस आर भी बोल सकते हो, वाई एस आर बराबर है, कारण क्या दोगे, संगत कोण, संगत कोण है, बराबर क्या, सर्वांग सम लगा दो, सर्वांग सम, संगत कोण परस्पर सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। ये सर्वांग सम हो गया। अब आ जाओगे लकीर खींच के नंबर 1 डाल दो, क्योंकि इसके आगे हमें जरूरत है, हमें तो खाली क्या चाहिए, y और p की, y और q की आवश्यकता है, इसकी तो जरूरत नहीं थी। आगे देखोगे आगे कैसे होगा। अब इसमें ध्यान दोगे, लिखोगे PQ और XS, ये अगर दोनों समांतर है, QR को अगर हम तिर्यक रेखा मानते हैं, तो नीचे वाली लाइन में क्या लिखोगे, भुजा, भुजा लिखो या डायरेक्ट आप लिखोगे PQ समांतर XS। कहां से लाए, ये भुजा इसके समांतर थी,
आगे लाइन बढ़ाए हो रचना से, तो ये भुजा इस रेखा के समांतर हो गई। समझो आ गया। आप भुजा, रेखा, रेख नहीं लिख रहे हो, खाली पी क्यू और इसका संबोधन कर रहे हो, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समांतर है, तिर्यक रेखा कौन सी होगी? क्यू आर। तो लिखोगे क्यू आर तिर्यक रेखा है। पी क्यू समांतर एक्स एस कहां से लाए? लिख दोगे दत्त। दत्त, तो दत्त में कहा गया था पी क्यू समांतर एक्स वाई, तो यहां पे बगल में कारण दोगे क्या? एक्स वाई एस। एक्स वाई था ना, एक लाइन में है, चाहे एक्स वाई मानो या हम एक्स एस लिए हैं। रचना से आगे बढ़ाया, कह रहा है ए भुजा इसके समांतर है एक्स वाई की सवाल में, लेकिन हम यहाँ एक्स एस लिख के दत्त लिखे हैं। दत्त में तो कहा गया था खाली वही, तो हम रचना में बता दिए हैं ये एक रेखी है, चाहे एक्स वाई लिखो चाहे एक्स एस लिखो, मतलब एक ही है। क्यू आर तिर्यक रेखा है। अब क्यू आर तिर्यक रेखा है, ये कोण इसके बराबर होगा। कारण अब देखोगे दो समांतर रेखा है, ये तिर्यक है। यहाँ पे देखोगे रेखा के नीचे, यहाँ पे भी रेखा के नीचे, तो संगत कोण लिखोगे कोण पी क्यू आर सर्वांग समकोण वाई एस आर। वाई एस आर कारण क्या दोगे? संगत कोण। संगत कोण। अब ध्यान दो आगे, ये और ए संगत हो गया। एक क्या कह रहा है? वाई एस आर एक्स वाई जेड के बराबर है, तो हम लिखेंगे कोण पी क्यू आर सर्वांग सम वाई एस आर की जगह एक्स वाई जेड लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वही हमें सिद्ध करना है, लेकिन वाई एस आर से एक्स वाई जेड आया कहां से? यहाँ पे, यहाँ से आया, तो लिखेंगे एक से, हमारा सिद्ध हो गया। तो उपपत्ति आपका यहीं पे सिद्ध हो गया। तो ध्यान दोगे, थोड़ा सा जो है बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। क्लियर हुआ? एक बार दो बार आप करते जाओगे तो जाके आपका समझ में आ जाएगा। अब आ जाओगे, अंतिम सवाल है इस प्रश्न संग्रह का, 5वां। तो साइड हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बोर्ड जो है रब आउट करेंगे। इसमें 4 सवाल है। चौथे वाले सवाल में आकृति दी गई, तो पहले जो है आकृति बना दे रहे हैं। नंबर 4, पहले जो है आकृति बना दे रहे हैं। समांतर रेखा है और तिर्यक रेखा है। नाम दिए गए हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, पी क्यू तिर्यक रेखा है। यहाँ इस बिंदु का नाम है आर, इस बिंदु का नाम है टी। 105 अंश नीचे वाला कोण दिया गया है। अब एक एक करके हल करते हैं जो दिया गया है उसके अनुसार, ठीक है। चौथा वाला सवाल है, अंतिम सवाल। रेखा ए बी समांतर रेखा सी डी। रेखा ए बी समांतर रेखा सी डी, चलो लिखते चले। रेखा ए बी समांतर रेखा सी डी। आगे क्या है? रेखा पी क्यू तिर्यक रेखा है। पी क्यू, तो लिखोगे रेखा पी क्यू तिर्यक रेखा है। ये लिखना बहुत जरूरी है। क्या लिखोगे? दत्त। अब आ जाओगे ए आर टी। ए आर टी है कहाँ? ए आर टी, ये वाला कोण, तो लिखोगे
कोण ART धन ये वाला जो 105 दिया गया है, चाहो तो कोण का पहले नाम लिख दो, बाद में 105 लिखो, आपके ऊपर है। इस कोण का नाम कैसे लिखोगे? BRT। तो कोण BRT बराबर 180 अंश, बगल में कारण क्या दोगे? रेखीय युगल कोण। कोण ART धन BRT 105 अंश है, 105 बराबर 180। तो कोण ART बराबर कितना होगा? 180 माइनस 105। चलो घटाओ, 180 में से पहले 100 घटाओगे तो 80 बचा, 80 में से 5 घटा दो तो कितना हुआ? 75। ये हो गया हमारा 75। ठीक है। CTQ ये पहला हल हो गया। CTQ कहाँ है? CTQ CTQ ये वाला, मतलब नीचे वाला हल करना है। तो कैसे हल होगा बताओ? अब जरा ध्यान दीजिए। CTQ और ART कैसे कोण है? संगत कोण है। दो समांतर है। ऊपर वाला ARP, ये ऊपर वाला जो कोण होगा तो जो है ऊपर वाले कोण से बनेगा। उसके नीचे वाला जो कोण है तो इसकी नीचे वाले कोण का होगा। तो इसका मान तो ज्ञात किए हैं ART 75। तो क्या लिखोगे? लिखोगे कोण, पहले CTQ लिखो, CTQ बराबर कोण ART। कारण क्या दोगे? संगत कोण। संगत कोण ART 75 है, इसको लिखोगे 75 अंश। ऊपर से ला रहे हो तो लकीर खींच के नंबर 1 डालो, लिखोगे 1 से। CTQ हो गया। DTQ, DTQ। अब DTQ कहाँ से लाओगे? या तो दोनों को रेखीय युगल कोण करो, दो तरीके हैं। इन दोनों को जोड़ो बराबर 180 अंश, पक्षांतर करो, GTQ निकलेगा। दूसरा तरीका है A 105 है तो ये भी 105 होगा, कारण संगत कोण। तो उसके बाद वाली लाइन क्या लिखोगे? लिखोगे DTQ बराबर कोण, DTQ बराबर क्या होगा? BRT। BRT कारण क्या दोगे? संगत कोण। BRT कितना है? 105 अंश, जो कि BRT दिया गया 105 अंश। तो कहीं से आप ज्ञात नहीं करोगे कहाँ से आया, प्रदत्त दिया गया है। ये हो गया DTQ। अब PRB कहाँ गया? PRB ये वाला माप। अब PRB कैसे ज्ञात करोगे? या तो इन दोनों को जोड़ के बराबर 180 105 घटाओ। दूसरा तरीका, ये वाला मान ज्ञात किया, जो मान होगा वही मान ये होगा। कारण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। उसी के नीचे PRB, नीचे शायद आपको नहीं दिखेगा इसलिए हम जो हम बगल में आ रहे हैं, ये तो दिखेगा। अच्छा यहीं पर आ रहे हैं। कोण PRB बराबर कोण क्या होगा? ART। ART कारण दोगे जो बराबर है तो लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ART कितना है? 75। तो PRB कितना होगा? 75। कहाँ से लाए? तो लिखोगे 1 से। क्लियर हो? ये आपके जो है अंतिम प्रश्न संग्रह थे। 4 सवाल जो है आपके हल हो चुके हैं। ART का मान कितना है? 75, CTQ 75, DTQ 105, PRB 75। तो इस सवाल को एक बार, दो बार, बार बार आप वीडियो देखोगे तो जाके आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये छोटा सा वीडियो है आपका बच्चों। आगे का अगर प्रश्न संग्रह लेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए हैवी हो जाएगा। तो जो है इसको हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आने वाले वीडियो में हम लेंगे समांतर रेखाओं के गुणधर्म का उपयोग। उसमें आएगा समांतर रेखाओं की कसौटियाँ रहेंगी, समांतर रेखा की अंतः कोण कसौटी,
मतलब आपको कोण 180 अंश दिए जाएंगे, आपको सिद्ध करना होगा मतलब वो दोनों रेखा समांतर है, मतलब ठीक उसका उल्टा। वो दोनों कसौटियां होंगी संगत और एकांतर की। इसके बाद प्रश्न संग्रह के सवाल पे आते हैं। तब तक के लिए बाय बच्चों।